जानते हैं सर, राहुल गांधी को बिहार पुलिस ने क्यों रोक दिया? दरभंगा के जिस कल्याण छात्रावास में राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम करना चाहते थे, बिहार पुलिस ने क्यों नहीं करने दिया? जाहिर सी बात है, अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं तो कहेंगे कि बीजेपी और जदयू राहुल गांधी से डर गई है, और अगर आप मोदी समर्थक हैं तो कहेंगे कि जब उनको परमिशन ही नहीं मिला था तो वहां कार्यक्रम करने की इजाजत कैसे दे दिया जाता। आप ये दोनों में से कुछ भी कहें, उससे पहले यह बताइए कि क्या हमारे देश के जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनका इस्तेमाल चुनावी कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए? क्या ऐसे संस्थानों में कोई भी नेता जाके किसी भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी होनी चाहिए? अगर नहीं तो राहुल गांधी का यह कार्यक्रम कहां तक सही था? हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। अंबेडकर छात्रावास में जाके आरक्षण की मांग उठाना, अंबेडकर छात्रावास में जाकर के यह बताना कि हमारी ही वजह से जातिगत जनगणना हो रही है, यह कहां तक सही है? नेताओं के अपने भाषणबाजी और बयानबाजी के लिए चाहिए होता है फ्री का भीड़, जो कि कॉलेज में, विद्यालय में और शैक्षणिक संस्थानों में फ्री में मिल जाता है। एक बार आप सोच के देखिए कि आज राहुल गांधी कल्याण अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम करते हैं। कल भाजपा के नेता कहेंगे कि हम भी किसी कॉलेज में इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं। कल जदयू के नेता कहेंगे हम भी करना चाहते हैं, आरजेडी के नेता कहेंगे हम भी करना चाहते हैं। तो यह कहां तक जायज है कि हमारे जो देश के या राज्य के कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनका यूज चुनावी कार्यक्रमों के लिए करने दिया जाए? और जहां तक से रही बात, यह चुनावी कार्यक्रम नहीं था, तो यह कैसे मान लिया जाए कि चुनाव के समय में चुनावी कार्यक्रम न हो? हालांकि राहुल गांधी को रोके जाने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ वो कल्याण छात्रावास गए, वहां के छात्रों को संबोधित किया और साथ ही साथ 3 मांगे भी स्पष्ट रूप से रखी। प्रभावी और पारदर्शी जातिगत जनगणना, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, और तीसरा SC/ST सब प्लस सख्ती से लागू हो। अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या ये तीनों मांग चुनावी कार्यक्रम जैसा प्रतीत नहीं होता? क्या आपको यह लगता है कि यह बिहार की भलाई की सिर्फ बात है, इसमें कहीं भी चुनावी हथकंडा नहीं है? और अगर चुनावी हथकंडा है तो क्या हमारे जो देश के शिक्षण संस्थान हैं, उनका इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए करने देना चाहिए? हालांकि किसी भी पहलू के 2 पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो इसमें सकारात्मकता यह है कि पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो शिक्षा को ध्यान में रख के किसी भी तरह का कार्यक्रम कर रही है, भले ही वो कार्यक्रम चुनाव से तालमेल खाता हो या चुनावी हथकंडा ही क्यों ना हो। लेकिन कोई भी पार्टी शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बिजली और सड़क को ध्यान में नहीं रखती। सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण साधने में रहती है। वहां पे राहुल गांधी अगर बिहार आते हैं और अगर कोई कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान चुनते हैं कि वहां पे मैं जाके छात्रों से रूबरू होऊंगा और छात्रों से इस पर बात करूंगा, जो शिक्षा में घोटाले हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करूंगा, उनसे संवाद स्थापित करूंगा और इसी के आधार पर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करूंगा, तो यह बड़ी बात है, अच्छी बात भी है। खैर, अब हम इस सवाल पे आते हैं कि आखिरकार बिहार पुलिस क्यों नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी अंबेडकर कल्याण छात्रावास तक जाएं और बच्चों के साथ शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम स्थापित करें? कांग्रेस का कहना है कि पहले से ही हमारा शेड्यूल तय था कि जब राहुल गांधी आएंगे तो छात्रों के बीच में जाएंगे और शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम स्थापित करेंगे, बच्चों के साथ संवाद करेंगे। वहीं पे दरभंगा के डीएम राजीव रौशन का कहना है कि कांग्रेस ने दरभंगा टाउन हॉल के लिए अनुमति मांगी थी, अंबेडकर छात्रावास के लिए नहीं। और यह बात पहले से ही आलोक में है कि कोई भी कार्यक्रम छात्रावास में करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल कि झूठ कौन बोल रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता कि वो चाहते थे और पहले से ही तय था कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम होगा, या दरभंगा के डीएम जो कह रहे हैं कि हमसे अनुमति मांगी गई थी टाउन हॉल के लिए, ना कि अंबेडकर छात्रावास के लिए? किसी भी जगह जो छात्रावास होता है, आप पूरे देश में देख लेंगे, छात्रावास में इस प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे वहाँ का शैक्षणिक वातावरण, वहाँ के छात्रों का विकास, उस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। और ये बात स्पष्ट रूप से सब लोगों को जानकारी में भी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया कि उस जगह पे चूँकि वो छात्रावास है, वहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है। और महत्वपूर्ण ये है कि उनके द्वारा खुद ही टाउन हॉल के लिए आवेदन दिया गया है
और टाउन हॉल में हम लोगों ने उन्हें स्थान आवंटित कर दिया है और उसके अनुरूप सारी व्यवस्था हम लोगों ने टाउन हॉल में करके रखी है उनके अनुरोध के आलोक में। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल कि झूठ कौन बोल रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता कि वो चाहते थे और पहले से ही तय था कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम होगा, या दरभंगा के डीएम जो कह रहे हैं कि हमसे अनुमति मांगी गई थी टाउन हॉल के लिए, ना कि अंबेडकर छात्रावास के लिए? अब राहुल गांधी ना होके कोई आम आदमी होते, आम कार्यकर्ता होता या कोई आम क्रांतिकारी व्यक्ति होते तो शायद उन्हें रोक दिया जाता, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता को फिर भी बिहार पुलिस रोक न पाई। भले ही राहुल गांधी वहां से पैदल अंबेडकर कल्याण छात्रावास गए और जाने के बाद भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 90% आबादी के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग जीरो हैं, डॉक्टर में आपके लोग जीरो हैं, एजुकेशन सिस्टम में लोग जीरो हैं, मेडिकल सिस्टम में आपके लोग जीरो हैं, मनरेगा की लिस्ट देखोगे तो उसमें सारे के सारे लोग आपके हैं। मतलब कि सारा का सारा धन और ठेकेदारी 8 से 10% लोगों के हाथ में जाता है। अब इसके बाद से यह भी सवाल उठ खड़े होने लगे कि क्या राहुल गांधी दलितों की राजनीति कर रहे हैं? और इसी सवाल के साथ जवाब आप पे छोड़े जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।